गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो तुम। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ है वारिस कौन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और कविता है मातृभूमि, गांव और शहर, ये हो गया था। लेकिन अभी हमारे जो एक पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं और गांव और शहर जो है वो कम कर दी गई है, और इसलिए वो इस एग्ज़ाम में नहीं रहेंगे। मैंने वो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज दिया है, फिर भी तुम्हें बता रही हूँ। तो अभी यूनिट टेस्ट के लिए तुम्हें हे मातृभूमि ये कविता और वारिस कौन और मधुबन ये लेसन रहेगा। ओके, तुम्हें क्या करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मधुबन। ये जो मधुबन लेसन है, अनुराग वर्मा जी इसके लेखक है, उसका पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। अब ये अनुराग वर्मा जी जो है उन्होंने बहुत विपुल यानी कि बहुत ऐसा लेखन किया है, बहुत अच्छे लेखक है वो, और उसकी भाषा सरल है, रोचकता से भरी हुई है। रोचकता मतलब इंटरेस्टिंग। हम उन्हें साक्षात्कार लेना बहुत अच्छा लगता है। साक्षात्कार का मतलब क्या है, इंटरव्यू। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, उसके जीवन में जो भी घटनाएं हो गई है उस घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ वार्तालाप किया जाता है, कन्वर्सेशन किया जाता है, उसे कहते हैं साक्षात्कार। ओके, यहाँ पे हमारे इस पाठ में अनुराग वर्मा जी जो है ये लेखक है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ये भी प्रसिद्ध लेखक है, साहित्यिक है, उसके विद्वान है बहुत बड़ी वो, और उसकी वो इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। तो अनुराग वर्मा राम कुमार वर्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, और राम कुमार वर्मा जो है वो अनुराग वर्मा जी से उसके प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। उनके जीवन में सफलता कैसे हासिल की, उन्होंने किस तरह से काव्य रचना की है, साहित्यकार वो कैसे बन गए, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो ये पाठ जो है वो संवादात्मक पाठ है, लेकिन प्रश्न उत्तर के जैसा है। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न उसका आंसर, दूसरा व्यक्ति उसका आंसर दे देता है। ओके, तो इस तरह से ये पाठ हमारे लेखक जो है अनुराग वर्मा, उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। अभी मधुबन ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर का नाम, निवास स्थान का नाम है। जैसे हमारे घर में नाम रहते हैं ना, घर के नाम पैराडाइज रहता है, या अन्य कोई नाम रहते हैं, दादाजी के नाम पर रहते हैं, क्रिस्टीना विला रहता है, या नंदनवन, कुछ भी ना, ये हमारा गांव का नाम है, फिर भी वैसा रहता है पैराडाइज करके। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, मधुबन उसके निवास स्थान में लेखक गए हैं, और लेखक ने वहाँ पे इंटरव्यू ले ली है, और इसलिए लेखक ने क्या किया है, पाठ का नाम ही मधुबन रखा है। ओके, तो चलो हम देखते हैं हमारे लेखक हमसे क्या बताना चाहते हैं राम कुमार वर्मा जी के बारे में। वह अभी हम सीखेंगे। पेज नंबर 11 तुम्हारे सामने, तुम्हारे टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है, हाथ में पेन और पेंसिल होगी। ओके, चलो लेसन नंबर 5 मधुबन, अनुराग वर्मा। गद्य संबंधी देखो क्या कहा है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक और पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी यानी कि बहुत ही चातुर्य से, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने आंसर दिए हैं। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका आंसर उन्होंने देने का प्रयास किया है। चलो, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अभी मैं, यहाँ पे मैं कौन है, अनुराग वर्मा जी है। ओके, उन्होंने क्या बताया कि सुबह का समय था, यानी कि इंटरव्यू कब थी, साक्षात्कार कब था, सुबह का समय था। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का घर कहाँ पर है, प्रयाग स्टेशन के बाजू में है, वहाँ पे स्थित मधुबन की ओर, मधुबन उसके घर का नाम है।
ओके, तो वहां पे और पूरी रफ्तार से, रफ्तार का मतलब तेजी से, यानी कि फास्ट हो जा रहे थे। अभी वो फास्ट क्यों जा रहे थे, उसका कारण क्या है, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था, यानी कि फिक्स हो गया था। तय होना यानी कि फिक्स करना। वो रामकुमार वर्मा जी को उन्होंने बताया था कि मैं 10 बजे आपके घर आऊँगा और मैं आपकी इंटरव्यू लूँगा। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि अनुराग वर्मा जी जो है वो थोड़े से लेट हो गए हो, और इसलिए वो क्या करते हैं, ज़रा फास्ट उनके घर तेज़ी से जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो की ओर, मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहा है। तो ये की ओर अव्यय का कौन सा प्रकार है पता है तुम्हें? मैंने सिखाया है तुम्हें अव्यय कौन सा की, कहाँ की के आता है, वो संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय। तुम्हें वाक्य में प्रयोग करना है, मैंने एग्जाम में ये दिए हैं ऐसे। ओके, चलो आगे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब की विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अभी लेखक क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब को उन्होंने कहाँ पे देखा था, विभिन्न, वी भिन्न, भिन्न मेन शब्द है, वी पहला लगा है, तो जो पहला लगता है और जो बाद में शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने एग्जाम में मैं दे सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें ध्यान में रखने वाली ये बात है। ओके, विभिन्न ये उपसर्ग है। अभी देखो विभिन्न उत्सवों में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे, संगोष्ठी यानी कि सेमिनार में चर्चा सत्र होते हैं वहाँ पर, और सम्मेलन जो रहता है, मराठी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन रहते हैं ना, तो वैसे साहित्य सम्मेलन में उन्होंने उसे देखा है, लेकिन निकट से, निकट यानी कि करीब से, पास होकर उसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। ये पहला अवसर है। अवसर का मतलब क्या है, चांस, मौका। उन्हें ये पहला मौका मिला है उनके साथ बातचीत करने का। वैसा तो उन्होंने उन्हें देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है उन्होंने, उत्सवों में देखा है, संगोष्ठियों में देखा है और सम्मेलनों में देखा है। लेकिन आज वो दूर से देखा होगा शायद, अभी क्या हो रहा है, वो उसके नज़दीक जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं और आमने सामने उसकी मुलाकात हो रही है। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार का मतलब हलचल, लहरें। जो समुद्र में लहरें आती है ना, वो कैसी होती है, एक साथ होती है नहीं, ऊपर नीचे ऐसे ना, ऐसे ऐसे होती है ना लहरें। तो लेखक के दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे, विचारों के ज्वार। कैसे रहेंगे, अभी वो विचार कौन से, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मनीषी का मतलब, सॉरी हाँ, मनीषी का मतलब क्या है, विद्वान। अभी उनके मन में ये सोच रहा है कि मैंने तुमसे दूर से देखा है, अभी ये मुझे सामने मेरे आने वाले हैं, मैं उनके साथ मुलाकात करने वाला हूँ, तो वो कैसे रहेंगे, उनका स्वभाव कैसा रहेगा, वो मेरे साथ अच्छे से बात करेंगे या नहीं, ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित है, तो मेरे साथ वो किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से पेश आएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार जो है हमारे मन में, यानी कि लेखक के मन में आ रहे हैं। अगर तुम्हारे सहेलियों या दोस्त के घर जा रहे हो, तो जब फर्स्ट टाइम तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा ना कि हाँ, मेरे सहेलियों के बारे में मुझे पता है, लेकिन उनकी माँ कैसी रहेगी, क्या वो मेरे साथ अच्छे से बात करेगी, उसके पिताजी कैसे रहेंगे, या उसका भाई बहन, या मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वो लोग मेरा आदर तिथ्य करेंगे या नहीं, या उसे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। बहुत सारे विचार आते हैं। वैसे ही लेखक के मन में विचार आ रहे हैं कि मैं रामकुमार जी के घर जा रहा हूँ, लेकिन उनका स्वभाव कैसा रहेगा, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, मैंने दूर से तो देखा है, लेकिन पास जाने का पहला मौका है, और इसके लिए उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। इन तमाम उठते हुए, तमाम यानी कि सभी, इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। निवास, निवास यानी कि घर, सदन, गृह, मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। नौकर निकला और पूछ बैठा, इसमें और है, दो वाक्य है, नौकर निकला और पूछ बैठा। ये कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ओके, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। अभी देखो यहाँ पे
लेखक ने क्या किया है, वहाँ पे जाके बेल बजाया, लेकिन बेल बजाने के लिए भी उन्हें ऐसा लगता था अरे बाप रे, डॉक्टर साहब होंगे, क्या बोलेंगे, कैसे रहेंगे, इसके मन में बहुत सारे विचार है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा धीरज वो खो देते हैं। और फिर वहाँ से अभी उन्होंने नौकर निकला लिया है, तो ये शब्द इतना अच्छा नहीं है। नौकर बाहर आए और नौकर ने उससे पूछा क्या आप अनुराग जी हैं? तो लेखक ने कहा हाँ। इसका मतलब क्या है, लेखक नौकर को जानते थे? नहीं। नौकर लेखक को जानते थे? नहीं। इसका मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपने नौकर से कहा था कि 10 बजे अनुराग जी मेरी मुलाकात लेने के लिए आ रहे हैं। ओके, और इसलिए नौकर ने अनुराग जी से प्रश्न किया कि आप अनुराग जी हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और वह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। यहाँ से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है, सरल है, क्योंकि उन्होंने आते ही पहले पूछा, पहला प्रश्न कौन सा पूछा है, अनुराग जी कैसे आना हुआ, किस तरह से आना हुआ, यानी कि कुछ काम है, क्या है, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपने जीवन के संबंधित है, आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। देखो उन्होंने क्या कहा, मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि जीवन के संबंधी कुछ पूछना है। आपकी जीवनी जो है, आपका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी है और इसके बारे में मुझे कुछ प्रेरणाएं भी मिली है। प्रेरणा और प्रेरणाएं, एक वचन प्रेरणा, अनेक वचन प्रेरणा। ए पर आधा चंद्रबिंदी होती है। उन्हें जानकारी हेतु आया हूँ, यानी कि उसके कारण में आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। अच्छा तो फिर पूछिए, सरलता से कहा, अच्छा ये बात है इसलिए तुम आए हो? ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता दो, आप पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सरलता, सरल ये मेन शब्द है, ता उसे लगा है, तो कौन सा शब्द बन गया है, सरलता। तो ये प्रत्यय रूप है। अभी देखो प्रश्न कौन सा पूछा है, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? आपने जो काव्य रचना की है, आपने जो कविता लिखी है, तो आपको आपका मोटिवेशन या आपको मोटिवेट करने वाले कौन है, आपको प्रेरणा देने वाले कौन है, आपने कैसे लिखी है, ये उसे पूछ रहे हैं। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया गया हो, यानी कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई है कि आप अंतरंग से, अंतरंग ने आंतरिक, इंटरनल चेंजेस आप में हो गए हैं। मोल्ड यानी कि मोल्ड, आपको किसने मोल्ड किया, किसने आकार दिया आपको, वो कह रहे कि मोड का मतलब कि आकार देना। आपके जीवन को किसने आकार दिया, कौन सी ऐसी बात हो गई है, कौन सा प्रसंग आपके जीवन में घटित हो गया और आपने उससे प्रेरणा ली और आपके जीवन को बदल दिया। ओके, तो ऐसा प्रश्न पूछा है। तो अभी उत्तर में देखो रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं। पहले तो मैंने जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। देखो उसके जीवन में एक एक पंक्ति बता रही हूँ कि महत्वपूर्ण है लेसन, और फिर पूरा पैराग्राफ ले लूँगी तो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो उन्होंने पहले क्या बताया कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। उदित होना यानी कि निर्माण होना, तैयार होना, और विद्रोह का मतलब क्या, क्रांति, रिवेलेशन। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है कि समाज में अंध व्यवस्था है, नारियों पर अत्याचार होना, गरीबों पर अत्याचार होना, या अन्य समस्या जो बहुत सारी भ्रष्टाचार की समस्या है, या देखो और अंधश्रद्धा वाली रूढ़ी क्या है कि सामने से बिल्ली चली गई तो हमारा काम नहीं हो सकता है, दूध का ग्लास टूट गया तो भी हमारा काम नहीं हो सकता है। समाज का विकास के लिए ये बाधाएं होती है। ओके, तो ये जो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंध व्यवस्था है, हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था अंध है कि हमारे जीवन में कैसा हो रहा है कि जो अमीर है वो अमीर ही बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और इसलिए क्या है, हमें क्या करना है, ये अंध व्यवस्था है, उसको मेरे प्रति उसके मन में बहुत सारी क्रांति है, विद्रोह है, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे बहुत चिढ़ आती है, उसकी गुस्सा आता है, ऐसे उसे लगता है। और देखो
सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, 15.5, यानी कि तुम्हारे से सिर्फ मेरे ख्याल से अभी कोई तुम्हारे उम्र का रहेगा तो तुम 13 साल के होंगे शायद, हाँ, तो तुम्हारे 2 साल या 2.5 साल बाद के थोड़े से बड़े रहेंगे। इस उम्र में जो वो थे, तब देखो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी कि वो 15.5 वर्ष के थे, तभी उसने क्या किया है कि असहयोग आंदोलन में परिवार से पारिवारिक हो गया है और समाज से सामाजिक हो गया है। तो ये प्रत्यय है। देखो उन्होंने संघर्ष किया है, तब से छोटे थे तब से वो संघर्ष कर रहे हैं कि समाज में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो जाके वहाँ पे बोलते थे कि ये सही नहीं है। ओके, उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो मैंने सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतरंग नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। मौलाना यानी कि ये जो अरबी पंडित होते हैं या मुसलमान के जो पंडित होते हैं उसे कहते हैं मौलाना। ओके, मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है, यानी कि अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे आए हैं वो हमें पढ़ा लिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि भारतीयों को हम पढ़ाएंगे और फिर उसके जरिए हम भारतीयों को अपना गुलाम बनाएंगे। ओके, ये उसका नुस्खा का मतलब युक्ति है, उसकी आइडिया है कि हम क्या करेंगे, भारतीयों को पढ़ाएंगे और हमारे गुलाम बनाएंगे। ओके, ऐसा उनका सोचना है, ऐसी उसकी धारणा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए उन्होंने वो कहने लगे, है कोई माइकललाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? है कोई माइकललाल, यानी कि किसी माँ का ऐसा बच्चा है, धीरज देने वाला ऐसा धीर ऐसा बच्चा है कि जो कहेंगे कि मैं अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा? ऐसे कहने वाला कोई है? ऐसा वो बहुत जोर से कहते हैं। मैंने अपनी माँ की आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। यानी कि लेखक 15.5 वर्ष के थे और उसी समय में लेखक ने ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और अपने माँ के सामने, तुम्हारे माँ के सामने अगर तुमने कहा आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, माँ क्या करती है, हाँ अच्छा बेटा सो जा, हाँ सो जा, आज स्कूल मत जा, ऐसा बोलेगी? एक झापड़ देगी, चल उठ, स्कूल नहीं जाएगा कहता है, चलो जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम चिल्लाएगी, डांटेगी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य है स्कूल में जाके पढ़ोगे लिखोगे तब तुम बड़े बन जाओगे, कोई अच्छी खासी नौकरी तुम्हें मिलेगी। और इसलिए वो माँ तुम्हें बोलेगी नहीं से स्कूल जाना है, लेकिन वो अपने माँ के सामने कह रहा है कि आज से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसे बहुत, देखो कितनी हिम्मत वाले हैं वो लेखक। सभी लोग सकते में आ गए, सकते में आने की भयभीत हो गए, बाप रे इतना सा छोटा सा लड़का और इतनी बड़े सभा में कह रहा है और अपने माँ के सामने कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ओके, तो देखो बात थी, अजब थी, अजब यानी कि अलग सी बात थी ना, ये छोटा सा लड़का अपने माँ के सामने ऐसे डेयरिंग कर रहा है। एक बात भी अजब की थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर यानी कि उसके पिताजी जो ना उप जिलाधिकारी थे। डिप्टी कलेक्टर का मतलब क्या है, उप जिलाधिकारी थे सॉरी, लड़का विद्रोह कर रहा था, यानी कि एक जिलाधिकारी का लड़का जो खुद विद्रोह कर रहा था। अभी ये जिलाधिकारी जो थे वो किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे थे, और उसका ही लड़का अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। इसके लिए सब डर गए थे, सब विद्रोह करने लगे थे। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। सबने कहा अरे बाबा तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हारे पिताजी तो अंग्रेजी के अधीन है, वहाँ पे काम करते हैं, अगर तूने ऐसा विद्रोह किया ना तो तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत कर। लेकिन लेखक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेखक कौन, राम कुमार वर्मा जी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया है, भाग लिया और उन्होंने घर छोड़ दिया। ओके, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था, गांधी जी ने कहा है तो वैसे उसके जैसा अगर बर्ताव करना है तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सबसे पहले विद्रोह किसके लिए किया, देश के लिए किया, सत्य के लिए किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी यानी कि प्रभात का मतलब क्या, सुबह, वो हाथ में अपना झंडा
प्रभात फेरी, जैसे हम लोग कभी कभी अभी देखो हमारा कौन सा दिन वृक्षारोपण दिन हम मनाते हैं तो हाथ में हम बैनर लेते हैं ना, वैसे वो देश का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लेकर क्या करते थे, प्रभात फेरी किया करते थे। सुबह सुबह वहाँ से जाते थे और अपने देश के बारे में या हमारे भारत माता की जय ऐसा बोलते थे, नारे लगाते थे और जाते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। हाँ, यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी कि क्या था, शुरुआत थी। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने, लेखक ने बिना डरे क्या किया है, स्कूल न जाने की घोषणा की और वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ओके, आगे का जो है वो तुम्हें मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। जितना हो गया है उतने तुम्हें क्या करनी है, पाठ पढ़ना है। जो मैंने कृतियाँ दी उसे अच्छी तरह से तुम्हारे नोटबुक में लिखना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।